तो बेहतर है, क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है कि तुमने भी उसे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वो आपका छोटा भाई है। उस धोखेबाज को मेरा भाई मत कहो। महाराज, यदि कसूर भी है तो काबिले माफी है। ऐसे नालायक को मेरा भाई न कहो। अब उसको माफ करना बिल्कुल बेइंसाफी होगी। भाई साहब, जरा बाहर आइए। आज मैं रोज का झगड़ा मिटाने आया हूँ। या तो अपनी जान लूंगा या तुम्हारी जान लूंगा। जरा ठहर जा। आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में भी आओगे या अंदर बैठे बैठे बातें बनाओगे? मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुम्हारी मौत तुमको बुला रही है? ज्यादा सिर चढ़ता गया। मेरी नरमी से तुम्हारा हौसला इतना बढ़ता गया। अरे क्या वजह है कि सामने क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा हूँ भ्राता, आ रहा हूँ। अरे कब कि तू मेरी तिनरमी का इतना फायदा उठा रहा है। तू कर ले अब शक्ति, आजा लड़ ले। बोल, कर तू एक के दो। व्यक्ति किसी के गमजासे में आकर अपनी जान गंवाई। उस भले मानस ने तो अब तक शक्ल न दिखाई। कोई ऐसी तरकीब बनाता हूँ कि आज जान बचा लूं। हड्डियों तो सुरमा बन गई। अरे आखिर भाग कर अपनी जान बचाई। अरे तुझे शर्म ना आई? यह तुम्हारा दिल का वहम है, वरना मित्र घात से बढ़कर
और भी कोई अधर्म है? मुझे आपसे कौन सी दुश्मनी थी और तुम्हें धोखा देने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी, इसलिए मेरे कोशिश करने पर भी मैं तुम्हारी पहचान न कर सका और अपना इत्मीनान न कर सका। महाराज क्या हुआ? आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े ही तेज में आ रहे हैं। हाँ लक्ष्मण जी, सिर्फ मुंह से कह देना और करना तो कुछ भी नहीं। आपके नजदीक तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक एक अंग अभी तक दर्द कर रहा है। आप बिल्कुल न घबराइए, इस बार मैं आपको यह माला देता हूं। इस माला को देखकर आपको पहचान जाऊंगा। देखना भगवान, इस बार गलती मत करना, वरना वो मुझे जान से मार देगा और सारे नशे एकदम उतार देगा। वह मैदान में आते ही अपनी जान गंवाएगा और अधिक देर जीवित न रह पाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, जाता हूँ। चाहे वह गुनहगार है या बेगुनाह है, मगर इसमें कोई भी शक नहीं कि जरूर उसके कोई ताकत उसके पीछे जरूर है। भलाई तो इसी में है कि आप पुराने बैर को छोड़कर अपने भाई को गले लगा लो। हेलो, बस बस, अधिक बकवास ना कर। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो और मुझे नाहक वीरान ना करो। हेलो, मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को बट्टा नहीं लगा सकता। प्राणनाथ मान जाओ, आया वक्त फिर हाथ नहीं आता। देखती हो क्यों मुझे ललकार रहा है। स्वामी, इन्हीं बातों से तो पाया जाता है कि वह किसी के हौसले पर कूद रहा है। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? संग्राम, मुझे जाने दे। देखो वह किस तरह से ललकार रहा है। स्वामी मत जाओ, मुझे लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। वह सुग्रीव नहीं है, बल्कि कोई ताकत बोल रही है। देखती हो कि किस तरह से मुझे ललकार रहा है। संग्राम, मैं आ रहा हूँ। गई और गई, ना कोई झगड़ा ना कुछ लड़ाई। सिवाय वारागर्दी के तेरा कोई काम नहीं है। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। ना चिंता जाएगा आखिर मेरी गदा के नीचे। तू चलकर खुद ही आया छुरी की धार के नीचे। अरे तू आया किस भरोसे पे मुझको नीचा दिखाने?
तेरा पाप भी काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अच्छा, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। आजा फिर मैदान में। अरे कौन है जिसने छुपकर वार कर दिया? जरा सामने आओ। इसमें किसी का क्या दोष है? तुम्हारी करनी ही तुम्हारे आगे आई। अरे पापी, मेरी और सुग्रीव की तो एक अरसे से दुश्मनी थी, मगर आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी थी? सुग्रीव क्यों तुमको इस कदर प्यारा था? और मैंने कौन सा तुम्हारा बाग उजाड़ा था? अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती की है तो ये तुम्हारी बिल्कुल गलती है। जो इंसान अपनी रक्षा के लिए दूसरी की मदद की जरूरत पाता है तो उससे अपने मदद की क्या उम्मीद रखते हो? हाँ, मेरे पास आते तो सीता तो क्या, अगर चाहता तो उसकी दूसरी रानियां भी रावण सहित एक सारे पे यहाँ लाता। इसमें कोई शक नहीं। एक एक बात तुम्हारे अपने दिल से निकल रही है। धर्म के असूलों को समझने में तुम्हारी बहुत सी गलती है। छोटे भाई और बेटे की स्त्री अपने बहन और बेटी के समान होती है और उन्हें बुरी नजर से देखना बहुत जुर्म है। और ऐसे इंसान को मार देना पाप नहीं, धर्म है। बाकी रही बात सीता जी की, सीता की रिहाई के लिए मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। एक रावण क्या, अगर 1000 रावण भी हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, जो कुछ हुआ उसका क्या अफसोस है, मगर आपसे एक विनती करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस रंजिश को दूर करेंगे और मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मेरी निस्बत आपको किसी भी तरह का शक रखना ठीक नहीं है। आपको जो बात करनी है बिना डरे करो। यद्यपि मैं सख्त गुनहगार हूँ, मगर इस अंतिम समय में
आपसे सिर्फ एक बात का खासकार हूं, सुग्रीव तारा और अंगद को बिल्कुल न सताए और इन पर कोई भी जोर-जबरदस्ती न करे। सुग्रीव बड़ा समझदार है। हालांकि आपने उस पर हद से ज्यादा जुल्म सितम किए हैं और जो कष्ट ना देने थे वो भी किए हैं, मगर इस हालत में वो दिलो जान से आपका वफादार है और पसीने के बदले में अपना खून बहाने को तैयार है और तारा तथा अंगद को जरा भी तकलीफ पहुंचाएगा तो अपने किए की सजा पाएगा। शायद सामने से मेरी प्राण का तारा और बेटा अंगद आ रहे हैं। मेरे सरदार, मेरे प्राणों के आधार, आप मुझसे ऐसे मुंह मोड़कर कहाँ जा रहे हो और मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, जिस तरह भी बनेगा मैं निभा लूंगी, मगर इस जिगर के टुकड़े को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? देवी, यद्यपि यह दुख तुम्हारे लिए बड़ा सख्त है, मगर अब सब्र करने में ही भलाई है और इसी में तुम्हारी और अंगद की भलाई है। आप तो यहाँ से चले ही जाओ। माना कि इन दोनों भाइयों में तकरार थी, मगर आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? प्यारी तारा, तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी, जिसका नतीजा मेरी आंखों के सामने है। अब मैं किससे गिला करूं? बेहतर तो इसी में है कि तुम सब्र से काम लेना। तारा, मुझको अपने कर्मों की सजा मिल गई है। रामचंद्र जी से तुम्हारा हजूर का गिला है। मेरे लाल बेटा, सबर कर बेटा, सबर कर। के टुकड़े अब ज्यादा न रो, कोई नहीं बोलेगा इसके बाद चोकरा चोकरी हो और इस कदर दुखी ना हो। पिताजी, ये क्या हो गया? अब कौन हो जो हमारी भीड़ बंधाएगा? बेटा, चिंता मत कर, तेरे ये चाचा तेरे साथ है। सुग्रीव, मेरे प्यारे भाई, यद्यपि मुंह दिखाने को दिल नहीं करता, मगर इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आ रहा।
कि जिसके हाथ में मैं अंगद का हाथ दूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम पुराने बैर को दिल से निकाल दोगे और मेरी दुश्मनी का बोझ अंगद पर नहीं डालोगे। भ्राता जी, मैंने बड़ा उत्पात कर दिया। जो चंद रोज की जिंदगी के लिए बड़े भाई का घात कर दिया, मुझे माफ कर दो। भाई, अपनी तबीयत को संभालो। अरे तुम में हिम्मत हार जाओगे तो रामचंद्र जी को किया हुआ वादा कैसा पूरा करोगे? अब तो अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है। जालिम मौत मुझे बुला रही है। मेरी सारी गलतियां माफ कर देना और मेरा आगे का रास्ता साफ कर देना। हे जगदीश्वर, मुझ पापी का कल्याण कर। भ्राता जी, रोना फिजूल है, क्योंकि पाली तो जिंदा नहीं हो सकता। सुग्रीव जी, ये तो है कि संस्कार की तैयारी की जाए। हनुमान जी, जाने को मुझे कब इनकार था। मैं बड़ी खुशी से चलने को तैयार था, मगर पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध अपने प्रतिज्ञा को नहीं भुला सकता। इसलिए बिना 14 साल खत्म किए मैं किसी बस्ती में नहीं जा सकता। आप लक्ष्मण को ले जाइए और धूमधाम से रात तिलक की रस्म कीजिए। इन बातों का अब क्या जिक्र करना, पहले सीता जी की रिहाई की फिक्र करते हैं। प्यारे मित्र, अभी बरसात का मौसम, इसलिए ऐसे मौसम में सफर करना काबिले एतराज है। आप कुछ दिन आराम करो और अपनी राजधानी का इंतजाम करो। कार्तिक का महीना बिल्कुल नजदीक है। हम उसी मौसम में चढ़ाई करेंगे। भ्राता जी, मैं अभी किष्किंधा जाता हूँ और सुग्रीव जी का राज तिलक करवाता हूँ। महाराज सुग्रीव की जय। पहाड़ पूरी यवन पर आ रहा है। सारा जंगल परमात्मा के कुदरत की महिमा दिखा रहा है। तमाम जीव जंतु खुशी से मगन हो रहे हैं। इधर हम है कि एक अस्त्र से अपनी किस्मत को रो रहे हैं, मगर आज तक कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आई। ताज्जुब तो यह है कि उस रोज के बाद सुग्रीव ने भी शकल नहीं दिखाई। राज को पाकर
ऐसे नशे में खो गया, उसका यहाँ तक आना भी दुश्वार हो गया। सुग्रीव ऐसा एहसान फारामोश तो नहीं था, अपना काम निकलते ही हमसे दूर हो गया। भ्राता जी, मुझे तो उसकी बातों से पहले ही नजर आता था, अपना मतलब निकाल दिया और हिले बाने बना गया और अपना राज संभाल लिया। भ्राता जी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है और लक्ष्मण इसी वक्त किष्किंधा जाने के लिए तैयार है। प्यारे भ्राता, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि सुग्रीव इस किस्म की लापरवाही करेगा और खासकर हमसे बेवफाई करेगा। संभव है कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हो, इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उन्हें याद दिला कर आना, मगर अपनी जीवा से कोई भी गलत शब्द ना निकालना, क्योंकि विक्टर घाट से बढ़कर कोई घाट नहीं। अगर मित्र से कोई कसूर भी हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। जी भ्राता जी, मैं अभी जाता हूँ और उसे याद करके दिलाता हूँ। जाओ भ्राता जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। पारी सामने देवठी, बिल्कुल बसाल के सामने देवठी है और कोटेड़ा मेरा गाँव। बैठी लेना बेली रामा पिपला रिझाओ। पारी सामने देवठी, कोटेड़ा मेरा गाँव। बैठी लेना बेली रामा पिपला रिझाओ। तो ये हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही अच्छा लोकगीत था जो हमने आप सभी के समक्ष पेश किया है। सोलन डिस्ट्रिक्ट अब आपको नहीं पता, आप तो लंदन से आए लगते हैं, जैसे कि आपकी वेशभूषा आपने बनाई है। कैसे टोपी कहाँ से लिया आपने? ये तो जी वो लड़की अपना
नहीं, लापू घाटी तो नहीं जानती हूँ। वो लापू घाटी के साथ है। अच्छा, तो वहाँ से बेटी मेरे को गिफ्ट। ओहो, से तो बोलते ना कि नहीं रुक कोई छोड़ नहीं रहेंगे। पर मैंने बोला चल तो पी ले दो। अच्छा, हाँ, देखते रानी। नहीं मुझे तो नहीं चाहिए इतनी कीमती। और ये इतना सुंदर कोट, आपकी पैंट, टी शर्ट। नाम छोड़ना का सी। अच्छा, हाँ तो थोड़ी मेरे पास चीज के छोड़ी है। नहीं ऐसे सी पैंट को तो मैं टच भी करना मेरे लिए तो हराम है। ऐसी पैंट ओहो, सच में दो के तो आपने इसको घस से तो फाड़ दिया है अपनी पैंट। आपको देखो तो ये लग रहा है क्या मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। किती देखा, वो किती देखा, वो किती देखा बे अड़िए मेरा सजन, किती देखा बे अड़िए मेरा सजन, किती देखा बे। वो काली टोपी वाला और गोरा बदन है, वो किती देखा, किती देखा मेरे मेरा सजन। कुरमारे बूट पहनो, रेशमी सूट पहनो, कुरमारे बूट पहनो, रेशमी सूट पहनो, हाथा दे घड़ी लाओ, गला दे कंठी पाओ, हाथा दे घड़ी लाओ, गला दे कंठी पाओ। सदरी रे तेरे सुनहरे बटन, केती देखा, केती देखा बे अड़िए मेरा सजन, देखा बे मोटर चलाओ से गड्डी भी चलाओ ना, मोटर चलाओ से गड्डी भी चलाओ ना, हो कई दिन तक घर के नहीं आऊंगा, कभी घूमो मथुरा तो कभी वृंदावन, केती देखा, केती देखा मेरा सजन। तो खाने पीने का भी बड़ा शौकीन से, तो खाने पीने का भी बड़ा शौकीन से, तो नाचने गाने का भी बड़ा शौकीन से, तो नाचने गाने का भी बड़ा शौकीन से। अरे खाए पी रोना केती घड़ा मगन, केती देखा, केती देखा बे अड़िए मेरा सजन।
झुमका गिराने हाय अरे झुमका गिराने बरेली के बाजार में झुमका गिराने बरेली के बाजार में मेरा झुमका गिराने झुमका गिराने बरेली के बाजार में झुमका गिराने झुमका गिरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे अरे घर की छत पे मैं खड़ी गलियों में दिल भर जानी हाँ मैं लाला जी के घर रुकी थी ना रात को तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो क्या हुआ अगर मैं मर जाती तो आपको बोलती कैसे चलिए हटिए आपसे बात हर घर की छत पे मैं खड़ी गलियों में दिल में जानी गलियों में दिल भर जानी अरे छत से बोला नीचे अरे नीचे आ दीवानी अरे घर की छत पे खड़ी खड़ी मैं शर्म से हुई पानी अरे शर्म से हुई पानी अरे पूछोगे नहीं फिर क्या हुआ फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार खिलाया ना तभी मैं कह रही हूँ आपको हम खिलाया ना दुपट्टा तू गोटेरा खिलाया ना खिलाया ना दुपट्टा तू गोटेरा खिलाया सूट बिलाया तू बूट बिलाया सूट बिलाया तू बूट बिलाया मखिलाया ना दुपट्टा तू गोटेरा मखिलाया ना दुपट्टा तू गोटेरा मखिलाया अच्छा एक बात और सुनिए चक्की पर दम लगाई जाया फिर शिमले जो चली जाया चक्की पर दम लगाई जाया फिर शिमले जो चली जाया लगाई जाया फिर शिमले जो चली जाया फिर जे तू बोल दी नंदा कन्ने लड़ दे फिर जे तू बोल दी अरे नंद जी लड़ती ही रहती है तो क्या करूं घर पे बैठी रहती ना काम करती ना काज करती शिकायतें लगाती रहती है मैं नौकरानी नहीं हूँ समझे ना हाँ नौक हटा दीजिए दारा प्यार चाहिए चली जाया
फिर जे तू बोल दी ससा कन्ने लड़ दी, फिर जे तू बोलदा ससा कन्ने लड़ दी। अरे सासू माता भी मुझसे, अब ये क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे रील्स भी बनानी पड़ती है इंस्टाग्राम पे, मेरे फॉलोवर्स चेक करते हैं डेली। मेरा क्या जाता, फोन आपने खरीदा है, नया फोन भी आपको लेके देना पड़ेगा। सुनिए, ससा जो बसा तराई जाया, फिर शिमले जो चली जाया। शिमले जो चली जाया, तख्त पर बम्मा चढ़ाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया। अच्छा, और सुनिए मेरी बात। मखे नजराना लाया मेरा रंग सुर्खी, 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 मखे नजराना लाया मेरा रंग सुर्खी। परली बजारे रंदा मेरा मुनेशी, 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 परली बजारे ताके ढाड़ू कुरेशी, के नजराना लाया मेरा रंग सुर्खी, के नजराना रंग सुर्खी लाया मेरा रंग सुर्खी, के नजराना लाया मेरा रंग सुर्खी, के नजराना लाया मेरा रंग सुर्खी। दे सर के वाली जो गटका चकाई, दे सर के वाली हो जो गटका चकाई, दे सर के वाली हो गटका चकाई, दे सर। तो बच्चों का भी थोड़ा मनोरंजन चलता रहता है, आप लोग बच्चों को जरूर लाए, भगवान इन सबकी रक्षा करेगा, आप घबराए नहीं। और हमारे जो डांसर है वो बिल्कुल तैयार है आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। आज काफी सामग्री है जो आप लोगों के बीच में परोसी जाएगी, तो आप लोग इसी तरह बने रहे और हमारे इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे। लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी और बानरों से याद आया, छोटे छोटे आपके ही बच्चे हैं, पीछे काफी देर से नंगे बैठे हैं अपने रोड के इंतजार में। इतनी ठंड में मैं बोल रहा था थोड़ा चद्दर ले आओ मम्मी से, लेकिन उन्होंने बोला कि ठंड नहीं लगती है। मतलब बच्चे प्रिपेयर हो गए आने वाले समय के लिए। स्वामी दुख दिन से मन का
Shri Ram
आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।